वेलकम टू अदित्य क्लासेस। आज हम इस क्लास में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए टेक्निक सीखेंगे। ओके, तो पोजीशन फाइंड आउट करने का मतलब है किसी भी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड फाइंड करना कि कोई भी एलिमेंट किस पीरियड में है या किस ग्रुप में है। यही दो चीज हमें फाइंड करना है किसी भी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में कि वो पीरियोडिक टेबल के किस पीरियड में है या किस ग्रुप में है। तो इसको फाइंड करने के लिए पहले हमें उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। अगर एग्जाम में दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें 20 तक का कम से कम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। उस एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे अरेंज करेंगे। सिंपल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 20 एलिमेंट के लिए ही अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो सिंपल वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज योर, यहां पे लिख दे रहा हूं सेल, ओनली सेल, ये सेल है और नीचे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर के सेल है तो के सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। वैसे ही एल है, सेकेंड सेल जो है एल है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 8 होते हैं। एम है, थर्ड सेल हमारा एम है, इसमें मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन तो हो सकते हैं 18 तक, लेकिन आप 20 तक की बात कर रहे हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन ही इसमें भी स्टडी करेंगे। के एल एम एन ये फोर्थ सेल है। फोर्थ सेल में आप अभी 2 तक ही जाइएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ही भरेगा, तब तक आपका 20 एलिमेंट आ जाएगा और 20 एलिमेंट के बारे में ही स्टडी हम लोग कर रहे हैं। तो यहां पे एन का इसीलिए मैंने नंबर नहीं दे रखा है क्योंकि एम में भी 18 तक जाता है लेकिन 8 तक ही पढ़ना है, यहां 2 तक ही जाएंगे। और ये एल में फिक्स है, 8 से ज्यादा नहीं होगा, के में फिक्स है, 2 से ज्यादा नहीं होगा। अब किसी भी एलिमेंट को लेते हैं, सबसे सिंपल एलिमेंट ऑक्सीजन है। एग्जांपल के तौर पे मैंने एक ऑक्सीजन एलिमेंट लिया। ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इस 8 एटॉमिक नंबर यानी कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। इसको अगर मैं अरेंज कर रहा हूं तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन टोटल है इसका, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए। अब इसमें रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन बचा, तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉन 2 सेल में है, ओनली 2 सेल्स आर इन्वॉल्व। और पीरियड जो होता है वो नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल जितने होंगे दैट इज पीरियड ऑफ द एलिमेंट। यानी कि ऑक्सीजन का पीरियड क्या हो गया, इधर यहां पे मैं पीरियड इसका लिख दे रहा हूं, ये ऑक्सीजन हुआ, इसका पीरियड की बात करेंगे तो सेकेंड पीरियड हुआ, सेकेंड। 2 इसमें सेल इन्वॉल्व है इसलिए इसका पीरियड क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल। और लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो तो उसके लिए हमारा जो ग्रुप होगा वो फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा, फर्स्ट। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसके लिए हमारा जो ग्रुप होगा वो सेकेंड ग्रुप हो जाएगा। सिंपल सा लग रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन हो लास्ट सेल में तो फर्स्ट, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो सेकेंड। लेकिन अगर 2 से ज्यादा हो, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, अगर मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 10 कर देंगे। ये हमको करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होगा उसमें 10 से ऐड कर देंगे। 10 को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो आपको ग्रुप देगा। तो इसमें क्या है,
इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, 2 से ज्यादा है, तो इसका जो ग्रुप पीरियड हो गया, यहां पे ग्रुप दे दे रहा हूं, तो इसके ग्रुप जो होंगे 6 + 10 यानी कि 16th ग्रुप में ऑक्सीजन हो जाएगा। इस तरह ऑक्सीजन का पोजीशन क्या हो गया, सेकेंड पीरियड और 16 ग्रुप। ऑक्सीजन का पोजीशन हो गया सेकेंड पीरियड और 16th ग्रुप। उसी तरह अगर दूसरा मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे एल्युमिनियम ले रहा हूं, एल्युमिनियम का 13 होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखिएगा तो के सेल में तो 2 आया, अभी इसके पास 13 में से 11 बचा हुआ है, एल सेल में आ गया आपका 8 का मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो 2 और 8 मिलके 10 हो गया। अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन इसमें बाकी है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके थर्ड सेल में आ गया, यानी कि नंबर ऑफ सेल इसमें कितने हैं, 3 है। तो 3 सेल होने के कारण इसका पीरियड जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। 1 2 3 सेल इन्वॉल्व है, इसलिए इसका पीरियड क्या हो गया, थर्ड हो गया। उसके बाद इसके लास्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 3 है, तो ग्रुप क्या हो जाएगा, 2 से ज्यादा है, इसलिए 3 + 10 यानी कि 13th ग्रुप हो जाएगा। 3 लास्ट सेल में है तो 3 + 10 कर दिए 13। एक सिंपल सा और ले रहा हूं, सोडियम ले रहा हूं मैं, सोडियम Na, इसका 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देंगे तो 2 8 10 हो गया, एक बचा हुआ है, तो थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसका नंबर ऑफ सेल 1 2 3 है, इट मींस इसका पीरियड क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। और लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 1 है, हमने बताया 1 इलेक्ट्रॉन हो तो फर्स्ट सेल, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो सेकेंड सेल, 1 2 में नो चेंजिंग, 1 हो या 2 हो, तो इसका ग्रुप जो होगा वो फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा। 2 सेल भी जिसके रहे उसका सेकेंड ग्रुप, लेकिन 2 से ज्यादा 3 4 5 सेल रहे तो 10 ऐड करके, जैसे एल्युमिनियम में हमने किया 3 इलेक्ट्रॉन था लास्ट सेल में, तो इसको 13 लिखा ग्रुप, ये 6 इलेक्ट्रॉन था लास्ट में तो 16th ग्रुप। इस तरह से सोडियम का पोजीशन क्या हो गया, थर्ड पीरियड और फर्स्ट ग्रुप और थर्ड पीरियड। किसी और को एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जैसे कैल्शियम ले रहा हूं, लास्ट 20 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देंगे तो ये 2 आएगा, 8 आएगा, अभी तो 10 ही हो पाया, फिर इसमें 8 आ जाएगा, 18 हो गया, अभी 2 बचा हुआ है, तब 20 होगा, यानी कि फोर्थ सेल में 2 आ गया। अब इसका 1 2 3 4 सेल इन्वॉल्व है, इसलिए कैल्शियम किस पीरियड में आएगा, फोर्थ पीरियड में आ जाएगा, ये फोर्थ पीरियड में आएगा। और इसके लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, क्योंकि लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका ग्रुप जो होगा वो सेकेंड हो जाएगा, ये सेकेंड ग्रुप हो गया। इस तरह से कैल्शियम फोर्थ पीरियड और सेकेंड ग्रुप में आएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जितने से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में जितने सेल इन्वॉल्व होंगे वो पीरियड कहलाएगा, और लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है तो वही का वही रह जाएगा ग्रुप नंबर। अगर 3 4 5 6 7 8 हो तो उसमें 10 ऐड कर देते हैं, 10 ऐड करने पे ग्रुप नंबर निकलता है, यानी कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, जैसे एल्युमिनियम में आया है, तो उसका ग्रुप 13 हो गया। अगर किसी में 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, यहां पे 6 था, तो इसका ग्रुप क्या हो गया, 16 हो गया। तो इस तरह से आप पीरियड और ग्रुप यानी कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।